और अब बात कैबिनेट के फैसलों की करें तो आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिनमें रेल मंत्रालय की 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक शहरों को भी मंजूरी मिली है। एग्री इंफ्रा फंड और 234 शहरों में 730 नए एफएम रेडियो चैनल्स के विस्तार के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को इक्विटी सपोर्ट मुहैया कराने को भी मंजूरी दी गई। मोदी सरकार ने देश में विकास की गति तेज करने की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं। कैबिनेट ने अलग अलग राज्यों में कुल 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए करीब 28,603 करोड़ रुपए का निवेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। निजी क्षेत्र का निवेश मिला ले तो करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन कॉरिडोर में होगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के विकास की रफ्तार तेज होगी और करीब 10 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है। इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे के 3 नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। करीब 6,456 करोड़ की लागत से ये 3 प्रोजेक्ट ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिलों को कवर करेंगे। इससे इन जिलों की लाखों की आबादी को फायदा होगा। रेलवे के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इंपॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने एफएम रेडियो की पहुंच के विस्तार का फैसला लिया है। कैबिनेट ने 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो की सुविधा का फैसला लिया है। इसके लिए 730 नए चैनलों के लिए नीलामी की जाएगी। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। देश के सारे राज्यों में करीब करीब है इसमें कवर्ड है और कुछ बॉर्डर एरियाज भी कवर्ड है। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर पूर्व के तेज विकास को गति देने के लिए भी फैसला किया है। उत्तर पूर्व में हाइड्रो प्रोजेक्ट में इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय मदद को मंजूरी दी है। इसके लिए 4,136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी के साथ ही कैबिनेट ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार का भी फैसला किया है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जाहिर है कि ये जो आज कैबिनेट के फैसले हुए हैं, ये देश के विकास की गति को रफ्तार देंगे। इनमें से 2 फैसले जो ढांचागत परियोजनाओं से जुड़े हैं, उनकी तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहा कि औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं। इसके तहत आज कैबिनेट ने 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। स्मार्ट सिटीज हम सब जानते हैं काम करती हैं, लेकिन ये औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं, यानी हमारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, उन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में ये जो 12 शहर हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल सिटीज बोलते हैं, औद्योगिक शहर, इनका भी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर आज मंजूरी दी गए फैसले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 राज्यों में
6 औद्योगिक गलियारे हैं जिनमें ये 12 शहर हैं। अगर इनको ध्यान से देखें तो विभिन्न राज्यों में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं ये उन्हीं पर पड़ते हैं। चाहे हम पंजाब की बात करें जहां राजपुरा है, उत्तर प्रदेश आगरा और प्रयागराज है यहाँ, या फिर हम धोलेरा की बात करें गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में दिग्गी की बात करें, और इसी तरीके से बिहार में गया की बात करें, और उसके साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें। ये जो 12 शहर हैं जिनको आप बिंदु के हिसाब से देख सकते हैं, ये तमाम शहर वो शहर हैं जो इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि इन सब का विकास औद्योगिक गलियारों के हिसाब से होगा, ताकि यहाँ पर जो सुविधाएं विकसित हो रही हैं उन सुविधाओं से जो इंडस्ट्री की भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 3 रेल परियोजनाएं हैं जिन्हें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इन 3 रेल परियोजनाओं में एक है बरगढ़ नवापाड़ा रोड। दरअसल ये परियोजनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे औद्योगिक गलियारे हैं उनमें जो गैप्स हैं उन गैप्स को इस तरह की रेल परियोजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाएगा ताकि विकास आगे बढ़ सके। बरगढ़ नवापाड़ा रोड आप देख सकते हैं कि बरगढ़ से नवापाड़ा, और ये छत्तीसगढ़ ओडिशा, जहां पर हम देखते हैं 138 किलोमीटर की दोहरी लाइन है जिसको यहां पर बनाया जाएगा। 3 रेल परियोजनाओं में अगली रेल परियोजना के ऊपर अगर हम आए तो हम पाते हैं कि जो दूसरी रेल परियोजना वो सारडेगा बालूमुड़ा दोहरी लाइन है। ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पड़ती है और ये 37 किलोमीटर लंबी है। और ये लाइन जो आप यहाँ देखिए, ये यहाँ से सारगुड़ा से बालूमुड़ा, लेकिन ये जो है आपको लगेगा कि बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन आप समझिए कि जब ये कॉरिडोर्स काम करते हैं तो इन कॉरिडोर्स में अगर ये खंड नहीं विकसित होगा तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से भी लॉजिस्टिक्स पर फर्क पड़ता है, और इसीलिए ये रेल परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आगे बढ़े, जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ती है। 121 किलोमीटर की है ये भी रेल परियोजना जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और ये देखिए ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती है। तो ये जो रेल परियोजनाएं हैं ये तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इन मायनों में हो जाती हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के जो गैप्स हैं उनको पूरा करती हैं। ये वो 3 हैं जिनके बारे में बता रहे थे, लेकिन इन तीनों रेल परियोजनाओं का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, वो भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि देखें तो ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जिनके 7 जिलों से होकर ये सब गुजरेंगी, और इसलिए तीनों रेल परियोजनाएं इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूर्वोदय से होगा भारत का उदय, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसी को नारे को आगे बढ़ाती हैं ये योजनाएं भी। इनमें 300 किलोमीटर का एक नया रेल ट्रैक बनाया जा रहा है जो तमाम क्षेत्रों तक विकास भी पहुंचाएगा। 2028-29 तक का लक्ष्य रखा है। हम जानते हैं कि सरकार जब लक्ष्य रखती है तो उसको वक्त से पहले ही पूरा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन साथ ही रोजगार सृजन के मायनों में भी ये तीनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। 114 लाख मानव दिवस के रोजगार का भी सृजन होगा, लेकिन साथ ही इसके तहत 14 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। जब नए रेलवे स्टेशन बनते हैं तो पूरा क्षेत्र है जो विकास की ओर के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे में आकांक्षी जिले भी पीछे नहीं है, 2 आकांक्षी जिले भी इनमें शामिल हैं जिनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 1300 गांव, 11 लाख लोग हैं जिन्हें इन रेल परियोजनाओं से फायदा हो पाएगा। तो महत्वपूर्ण रहेंगे ये रेल परियोजनाएं, क्योंकि जब ये बन जाएंगी तो इन दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों को विकास की बयार मिल पाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आज के कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला जल विद्युत परियोजना को लेकर भी हुआ, और इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट की मंजूरी से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पूरे क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
और कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कृषि अवसंरचना निधि की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार पर कैबिनेट का निर्णय कृषि और किसान कल्याण से जुड़े महत्व का एक और उदाहरण है। ये निर्णय किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा और स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। और कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 234 शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने के कैबिनेट के फैसले से विविध और स्थानीय सामग्री तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और एक परियोजना कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि केंद्र या राज्य स्तर पर सरकारों के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि एक पेड़ मां के नाम इस अभियान परियोजना विकास के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की। पीएम ने जिला स्तर पर जल संसाधन सर्वेक्षण के संचालन और स्रोत स्थिरता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को अमृत 2.0 के तहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की सलाह भी दी। और आगे न्यूज नाइट में बात करेंगे जनधन योजना की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,